भव्य लेगी अपने परिवार वालों के साथ हुई बदतमीजी का बदला। अब वह रिशांक की एक भी बात नहीं सुनेगी और ले लेगी ऐसा फैसला जो पूरा जायसवाल हाउस हिला देगा। जी हाँ दोस्तों, कॉस टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो मेरी भव्य लाइफ के आने वाले एपिसोड्स में कहानी एक बेहद इमोशनल और धमाकेदार मोड़ लेने जा रही है। कहानी की शुरुआत होती है उस मोड़ से जहां भव्य को अपने मायके वालों की बेइज्जती की खबर मिलती है। जायसवाल हाउस में भव्य के घर वालों के साथ जो हुआ वह सिर्फ अपमान नहीं बल्कि उनके आत्मसम्मान पर गहरा प्रहार था। जब भव्य को यह सब पता चलता है, उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि आग जल रही होती है। भव्य देखती है कि उसके पिता को सबके सामने ताने दिए गए, उसकी माँ की परवरिश पर सवाल उठाए गए और उसके छोटे भाई को तो इतना जलील किया गया कि वह बिना कुछ कहे घर से चला गया। इस अपमान ने भव्य को अंदर तक झकझोर दिया है। उसे समझ आ जाता है कि अब चुप रहने का वक्त नहीं बल्कि जवाब देने का वक्त है। और यही वो पल होता है जब भव्य एक बड़ा फैसला लेती है। अब वह रिशांक की एक भी बात नहीं सुनेगी। वह वकील को कॉल करती है और कहती है, मैं अब इस रिश्ते में एक पल भी नहीं रह सकती, मुझे इससे बाहर निकलना है। और बिना किसी को कुछ बताए वह निकल पड़ती है जायसवाल हाउस छोड़ने के लिए। प्रशांत जब देखता है कि भव्य अपना सामान पैक कर रही है और वकील उसके साथ है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह रोकने की कोशिश करता है, हाथ जोड़ता है, लेकिन भव्य अब ठान चुकी होती है। वह रिशांक को देखती है और कहती है, तुम्हारे लिए यह सिर्फ एक झगड़ा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए यह मेरी आत्मा की आवाज है। मैं उस घर में नहीं रह सकती जहां मेरे माता पिता की इज्जत नहीं होती। प्रशांत कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ पापा और दीदी ने कहा था। लेकिन भव्य तड़पते हुए जवाब देती है, तुमने किया क्योंकि तुमने उनका साथ दिया, मेरा नहीं। और फिर आता है वह पल जब भव्य रिशांक के सामने एक बड़ा धमाका करती है। वह कहती है, वह सारी प्रॉपर्टी जो नितिन अंकल ने मेरे नाम की थी, मैं अब तुम्हारे नाम करवा रही हूँ ताकि कोई यह ना कहे कि मैंने इस घर से कुछ लिया। वह वकील को फाइल निकालने को कहती है और उस पर सिग्नेचर कर देती है। रिशांक अवाक रह जाता है। उसके सामने वह लड़की खड़ी होती है जिससे उसने कभी प्यार किया था, लेकिन आज वह सिर्फ दर्द और घृणा लेकर आई है। इसी बीच जायसवाल परिवार भी आ जाता है और भव्य को रोकने की कोशिश करता है। उसकी सास कहती है, हमने जो भी किया तेरे भले के लिए किया। लेकिन भव्य पलट कर कहती है, अगर मेरा भला मेरा परिवार नहीं समझ सकता तो आप कौन होते हैं मेरे भले का फैसला करने वाले। और फिर आता है एक और धमाकेदार मोड़। भव्य के हाथ लगती है एक पुरानी रिकॉर्डिंग जिसमें रिशांक की बहन और मां मिलकर भव्य को घर से निकालने की साजिश रच रही होती हैं। भव्य सबके सामने वह रिकॉर्डिंग चला देती है। आवाजें साफ आती है, भव्य को इतना तंग करो कि खुद ही छोड़कर चली जाए। फिर रिशांक की शादी हम किसी ऐसे घर में करेंगे जहां से हमें दहेज भी मिले और पावर भी। यह सुनते ही सबका चेहरा सफेद पड़ जाता है। रिशांक की आंखों में शर्म और पश्चाताप के आंसू आ जाते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। भव्य कहती है, तुमने मेरे भरोसे का मजाक उड़ाया है, अब मैं सिर्फ खुद के लिए जीऊंगी। वह जायसवाल हाउस से निकल जाती है। लेकिन यही अंत नहीं है। कुछ दिन बाद रिशांक भव्य से मिलने उसके मायके आता है। इस बार अकेले नहीं,